आचार्य महाश्रमण भीलवाड़ा में चातुर्मास कर रहे हैं और इसी दौरान आज दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। दीक्षा समारोह में तेरापंथ नगर में जैन भगवती दीक्षा समारोह आयोजित हो रहा है। विकास महोत्सव और जैन दीक्षा समारोह की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। समणी मल्ली प्रज्ञा जी, समणी शील प्रज्ञा जी, आपको आचार्य श्री तुलसी की जन्मभूमि और दीक्षा भूमि लाडनू योगक्षेम वर्ष में दीक्षित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपकी जीवन शैली एवं कार्यशैली व्यवस्थित है और वक्तृत्व कला भी बेजोड़ है। तप के प्रति विशेष आकर्षण के कारण आपने कई प्रकार की तपस्याएं संपन्न की, जैसे 1 से 9 तक की लड़ी, 250 पचकान, कंठी तप, आंबिल के मास खमन, उपवास का मास खमन और वर्तमान में 21वां वर्षी तप चल रहा है। वर्षी तप के दौरान अनेक प्रकार की तपस्याएं बेले तेले भी करते रहते हैं। तपस्या के साथ आध्यात्मिक चेतना जागृत है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप स्वाध्याय जप तप की त्रिवेणी में निरंतर गतिशील हैं। आप एक विशिष्ट प्रतिभावान समणी है। भारत के अनेक प्रांतों के साथ लंदन, इंडोनेशिया, दुबई आदि देशों की संघ प्रभावना को बढ़ाने वाली यात्राएं की। हास्य विनोदमय स्वभाव से आपने संपूर्ण समणी परिकर में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने संस्कृत एवं जीवन विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की और अब शील के उत्कृष्ट आराधक महातपस्वी आचार्य प्रवर के पावन चरणारविंद में उपस्थित है समणी शील प्रज्ञा जी, समणी रत्न प्रज्ञा जी। 2003 मुंबई मर्यादा महोत्सव पर लगभग 18 वर्ष पूर्व आप समण श्री में दीक्षित हुई। 18 वर्ष के इस काल में अपनी अप्रमत्त चेतना से अनेक प्रकार के शास्त्रों का गहन अध्ययन किया एवं विकास की नई दिशा में गतिशील रही। आपकी तत्व ज्ञान एवं ध्यान के प्रति भी भरी रुचि है। आपने डबल एमए किया और वर्तमान में श्रुताराधना का अध्ययन कर रही है। आप एक पाप भीरु समणी है। मिलनसारिता, सहज शालीनता, धैर्यता, गंभीरता, सहिष्णुता आदि अनेक विशेषताएं आपके जीवन में विद्यमान है। साध्वी किरण यशा जी आपके संसार पक्षिया भुआ की बेटी बहन है। हिंदुस्तान के अतिरिक्त अमेरिका, लंदन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल आदि देशों की यात्राएं कर संघ की प्रभावना में निमित्त बनी। रत्नत्रय के परम उपासक आराध्य देव के चरणों में संयम रत्न स्वीकार करने हेतु समुत्सुक है समणी रत्न प्रज्ञा जी, समणी संयुक्त प्रज्ञा जी। आचार्य श्री महाश्रमण जी की जन्मभूमि सरदार शहर 2010 में आपकी समणी दीक्षा हुई। आपने एमए, एमफिल, नेट, जेआरएफ एवं पीएचडी तक का गहन अध्ययन किया और अपने पुरुषार्थ से बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। आपने सन 2015 से जीवन विज्ञान के जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दिया। आपने तुलसी प्रज्ञा और संवाहिनी दोनों पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया। वर्तमान में श्रुताराधना का अध्ययन करती हुई साधना को आगे बढ़ा रही है। आप गंभीर, चिंतनशील, सहज, शिष्ट शालीन, कर्तव्यनिष्ठ तथा विवेक संपन्न समणी है। भारत के अलावा अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि सुदूर क्षेत्रों की यात्राएं कर उपयोगी बनी रही। पूज्य गुरुदेव की चरण शरण में चारित्र का वर्णन करने हेतु समर्पित है समणी सम्यक्त प्रज्ञा जी, समणी भास्कर प्रज्ञा जी। अपनी ही जन्मभूमि जसोल 2012 में आपकी समणी दीक्षा हुई और तब से लेकर अब तक आप शैक्षणिक जगत से जुड़ी रही। आपने डबल एमए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सघन कार्य किया। विश्वविद्यालय से प्रकाशित तुलसी प्रज्ञा,
जैसी शोध पत्रिका तथा संवाहिनी की संपादिका होना आपके अध्ययन व मेधा का निदर्शन है। साध्वी जयंतमाला जी आपके संसार पक्षिया बड़ी मम्मी है, जिनका सहज सुयोग आपको प्राप्त है। आज के भव्य दीक्षा समारोह में मुमुक्षु सुनीता आपकी संसार पक्षिया मासी है तथा मुमुक्षु पूजा आपकी संसार पक्षिया छोटी सिस्टर है। सृजनशीलता, व्यवहार कुशलता, सरसता, सकारात्मक सोच की धनी और विनोद प्रियता से समन श्रेणी के दिल में अपना स्थान बनाया है। लगभग 9 वर्ष का यह अल्पकाल आपके विकास की नई रेखाओं से खचित रहा। तेरा पंथ धर्म संघ के महाभास्कर के सुपावन चरणों में उपस्थित है समणी भास्कर प्रज्ञा जी, समणी पूर्ण प्रज्ञा जी, जिन्होंने अल्प वय में पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया। अल्प वय में समणी दीक्षा हुई और अल्प वय में साध्वी दीक्षा हेतु समुत्सुक है। अल्पावस्था में संयम की उपलब्धि सौभाग्य का प्रतीक है। आप 3 साल तक समन श्रेणी में रहे, यहाँ बीए तक का अध्ययन किया। मितभाषिता जीवन का आभूषण है, इस पंक्ति को आपने चरितार्थ किया। कम बोलना, धीमे बोलना, गम खाना के प्रयोग से जीवन को भावित किया। सहिष्णुता, विनम्रता, सरलता आदि विशेषताएं आपकी सहचारी है। महाव्रतों के पूर्ण आराधक महामनस्वी के पावन चरणों में पूर्णता की ओर प्रस्थान करने के लिए समर्पित है समणी पूर्ण प्रज्ञा जी। बंधुओं, यह सच्चाई है कि तप, त्याग और संयम की घटना किस देश, किस वेश परिवेश में घटित हो सकती है। ये 6 समणी जी खूब तपे, खूब तपे, खूब जपे, कप तप करके अपनी पहचान बनाई है, श्रेणी की शान बनाई है। ओम अरहम। निवेदन साध्वी प्रमुखा से जी। चाहे सम्यक्त्व रत्न हो, चाहे पूर्णशील हो, चाहे मल्ली भास्कर हो, पर जीवन में संयम का दीप तो गुरु की कृपा से जलता है। गुरु की पूजा, शिक्षा, सारिका, सुनीता, सुरभि हो, तभी गुरु से चारित्र चूड़ामणि मिलता है। गुरु की भक्ति होती है मुकेश की जब, तभी गुरु चरण की भावना का उद्यान फलता है। साध्वी प्रमुखा से। आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना। आदरास्पद साधु साध्वियों, दीक्षा के लिए समुद्यत समणी वृंद, मुमुक्षु भाई बहनों, भाई और बहनों, आज विकास महोत्सव के ऐतिहासिक दिन पर परम पूज्य आचार्य वर्ग द्वारा एक आध्यात्मिक अनुष्ठान का समायोजन होने वाला है और वह अनुष्ठान है दीक्षा का। भारतीय संस्कृति में दीक्षा का अपना महत्व है। सभी परंपराओं में दीक्षा होती रही है। जैन धर्म की दीक्षा विशेष रूप से महत्व रखती है। जैन धर्म के अनुसार दीक्षा है अपने आप को पहचानने की यात्रा, दीक्षा है जागरण की यात्रा और दीक्षा है आध्यात्मिक आरोहण की यात्रा। इस यात्रा के लिए समुद्यत 13 व्यक्ति आचार्य वर्ग के सामने उपस्थित है। वे सब सर्व सावध्य योग का प्रत्याख्यान करने के लिए समुद्यत है। ये इनकी इस आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण है। इस यात्रा की मंजिल है वीतरागता। तो इनके सामने लक्ष्य है कि हमें वीतराग बनना है, वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ना है। यानी ये मानना चाहिए कि आज तो सूर्य की एक किरण का उदय होने वाला है, कभी पूरा सूरज बनना है, एक दिए से हजारों दिए जलाना है और एक लक्ष्य बनाना है कि हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है। आज तो यह इनका जन्म होने वाला है, जन्मदिन है, यानी उत्पत्ति का दिन है।
लेकिन निष्पत्ति तो आगे होने वाली है। तो तेरापंथ धर्म संघ की ये विशेषता है कि यहाँ दीक्षाएं होती है तो केवल दीक्षार्थी आए और दीक्षा हो गई इतना ही नहीं होता, पहले उनका परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, समीक्षण होता है, उन्हें लंबे समय तक साधना करने का, अध्ययन करने का मौका मिलता है। और जब आचार्य वर्ग की नजरों में वे उत्तीर्ण हो जाते हैं तब उन्हें दीक्षा की अनुमति मिलती है। तो दीक्षित होने के बाद उन्हें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तो व्यक्तित्व के निर्माण में तेरापंथ धर्म संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। परम पूज्य आचार्य वर्ग के मंगल मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से दीक्षा प्राप्त करने वाले, दीक्षित होने वाले, संयम की साधना करने वाले ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तब सभी क्षेत्रों में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते रहते हैं। तो इन सभी दीक्षार्थियों के प्रति मेरी यह मंगल भावना है कि ये उत्तरोत्तर विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व का इतना निर्माण करें कि धर्म संघ की सेवा करते रहे, मानव जाति की सेवा करते रहे। अब वे क्षण आ चुके हैं जिन्हें हम सुनना देखना चाहते हैं। मंगल निवेदन, दीक्षा प्रदान, दीक्षांत देशना आदि के लिए पूज्य प्रभा। चैता भारहम वासम चक्रवट्टी महिर्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। मैं आज के इस जैन मुनि साध्वी दीक्षा समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा हूं। वो संस्कार संपन्न करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। तो मेरे पास ये आज्ञा पत्र लिखित समर्पित हो चुके हैं। फिर भी मैं एक बार जो मुमुक्षु बाइयां यानी समणियां है उनकी तो अभिभावकों से यानी गृहस्थों से आज्ञा की अपेक्षा अब नहीं है, वो तो समणियां बनी हुई हैं। परंतु जो मुमुक्षु हैं उनके जो अभिभावक माता पिता से जो हैं निकट के, वो एक बार खड़े खड़े मेरे से संक्षिप्त बात कर ले। भाइयों को साध्वी दीक्षा दे दें, आपकी इसमें आज्ञा है ना सबकी? ठीक है, ठीक है। अब जो ये समणियां हैं, एक बार मैं समणियों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। यानी अब तक तुम वैसे समणी ही हो, यह वेश साध्वी का है पहनावा, मूल हो तुम अब तक समणी की व्यवस्था में। तो देख लो साध्वी का थोड़ा सा एक कठिन मार्ग हो सकता है, तो तुम उसको स्वीकार करने में सक्षम हो क्या? देख लो तुम्हें जो साध्वी की अलग कुछ अलग चर्याएं होती है, तुम्हें मंजूर है वो व्यवस्थाएं? ठीक है ना? अब मैं मुमुक्षु भाइयों से और मुमुक्षु भाई से भी बात करना चाहता हूं। यानी मुमुक्षु भाई के भी माता पिता की आज्ञा, मुमुक्षु भाई के भी आज्ञा, हम मुमुक्षु इस मुकेश को मुनि दीक्षा दे दें, आपकी आज्ञा है ना सब? ठीक है ना? ठीक है। तो देख लो तुम अभी तक वैसे एक तरह से गृहस्थ की भूमिका में हो। अब तुम सोच लो ये साधु जीवन तुम्हारा काम हो गया, समणी का काम हो गया है। अब ये क्यों कुछ बोलना चाहती हो? वैसे में दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है? ठीक है, ठीक है। तो ये साधु जीवन, साध्वी जीवन, इसके नियम, आचार संहिता, फिर हमारे संघ का अनुशासन, ये सब तुम्हें मान्य हो जाएंगे, हो सकेंगे? ठीक है ना? एक और सोच लो, सोच लो भले। ठीक है, ठीक। अब मैं मूल संस्कार जो दीक्षा का संस्कार है उसे संपन्न
करने की दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ना चाहूंगा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोकारो। अब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। माला सब माला उतार दो। गृहस्थों का अगर हो कोई नीचे का कंबल तो गृहस्थों का हो, उसको हटा दो, माला भी हटा दो। तो लुंकार रूप में तो वो तुम्हारे साथ भी, लुंकार के रूप का तुम्हारे साथ भी आस के जो कपड़े ऐसा हो तो उसको हटा दो। नमोत्थुणम समनस्य भगवो महावीरस्य। भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को नमस्कार। और मैं जिनके चरणों में रहा, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैं वंदन करता हूं। और मेरे दीक्षा प्रदाता श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमिरमल जी स्वामी को भी वंदन करता हूं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी का अभिवादन करता हूं। करेमि भन्ते सामाइयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावद जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाए काएणम न करेमि न कारवेमि करम तम्पि अन्नम न समनु जानामि तस्य बन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि। जीवन पर्यंत 3 करण 3 योग से तुम सभी को सर्व सावध्य योग का त्याग है। बस ये साधु साध्यां बन गए हैं। अब 3 बार वंदन करो गुरु। ठीक है। अब अतीत की आलोचना। इच्छामि परिक्रमी इरिया वही आये विराहणाये गमना गमने पाणक कमने बीयक कमने हरियक कमने ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमने जे में जीवा विराहिया ए गिंदिया दे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियागिया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ बवरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कडम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायनत्थाये थामिकाउस्सग्गम अन्नत् ऊशशिएणं नीशशिएणं खाशिएणं क्षीएणं दंभाइएणं उड्डुएणं वाय निसग्गेणं भमलीए पित्तमुत्थाये सुहु मेहिम अंग
में खेल संचालेहिम सुहु में हिम दिट्ठि संचालेहिम एवमाय एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो होज्जमे काउत्सग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोकारेणम न पारे मिताव कायम। ध्यान करो, हाथ नीचे करके, मैं कहूं तब पार सकोगे। ठाणेणं मोनेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसम केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संतिम च बंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनि सुब्बयम नमि जिणम च बंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमानम च एवं मए अभिथुआ बिहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय बंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम। ध्यान संपन्न करें। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनि सुब्बयम नमि जिणम च बंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमानम च एवं मए अभिथुआ बिहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थुणम अरहंताणम भगवंताणम आयिगराणम तिथयराणम सह संबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चावुरंत चक्रवट्टीणम दीवोताणम शरण गई पइत्था अपरिहयवर नान दंसन धराणम विअट्टथौमाणम जिनाणम जावयाणम तीर्णाणम तारयाणम बुद्धाणं बोहयाणम मुत्ताणं मोयगाणम सव्वर्णूणम सव्वदरिशीणम शिव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयम सिद्धि गई नाम देयम थाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जिय भयाणम। अब केसलोच संस्कार होना है तो जो दीक्षित मुनि जी हैं वो उधर से इस रास्ते से मेरे पास पहुंचने का एक संत इनको साथ में लेके आ जाएं, मुनि रजनीश जी उनका चित्र लेके आ जाएं। आने वाले नीचे देख देख ईर्या समिति यानी जीव जंतु न मरे ध्यान रखते हुए आना है। तो बाकी साध्वियां है वो इस रास्ते से उन्हें साध्वी प्रमुखा जी के पास पहुंचे। एक दो साध्वी जी आके इनको संभाल लें, कोई सावित्री सा या कोई पीछे साध्वियां हो ना, इनको चित्र लेके आ जाएं। तो इनका रास्ता इनको बताओ कि जैसे इस वीडियो के पीछे से होकर के समणियों के आगे से होकर के साध्य एक एक पंक्तिबद्ध से ऐसे पहले समणी मल्ली प्रज्ञा जी जो बड़े हैं वो आगे रहे, ऐसे अपने क्रम से ऐसे चलते रहे। और
नीचे देखते हुए सावधानी से। हाँ, जो लोग बाहर पंडाल में और कहीं पर भी कोई दृश्य देख रहे हैं, तो आज जो मुकेश भटेगरा दीक्षित हुआ है, पूज्य प्रवर अपने कर कमलों से उनके मस्तक पर हार रखा करके जो थोड़े से केस हैं उनका लुंचन करवा रहे हैं। दीक्षा देखने वालों की यदि भावना हो कि हम भी गुरु का मस्तक हाथ में धराएं, ऊपर धराएं, तो वो दीक्षा के लिए तैयार हो सकता है। अब साध्वियों का केस लुंचन साध्वी प्रमुखासी जी कराएं। वैसे गृहस्थों के पास में संपत्ति होती है, पर हम तो अध्यात्म जगत के हैं, तो गुरु हमें ऐसी संपत्ति प्रदान करवाते हैं। वह संपत्ति हमारे लिए एक दृष्टि से रिजर्व हो जाती है। अहंकार ममकार विसर्जन का पथ है तेरा पंथ का संन्यास। आचार संस्कार के सर्जन का पथ है तेरा पंथ का संन्यास। हर दीक्षित को मिलती है 13 करोड़ की संपत्ति। हर दीक्षित को मिलती है 13 करोड़ की संपत्ति। संसार से पार का दर्शन है तेरा पंथ का संन्यास। ऐसे संन्यास प्रदाता परम पूज्य
गुरुदेव ने आज 13 दीक्षाएं प्रदान करके भीलवाड़ा में आचार्यों द्वारा चतुर्मास में दीक्षा देने का यह पहला अवसर है और आचार्य प्रवर द्वारा ये दी गई है। पूज्य यह केश लोच संस्कार हुआ है, हो रहा है, और थोड़े थोड़े बाल जो अवशेष रहते हैं प्राय तो पहले ही ले लिए जाते हैं, दीक्षा से पहले ही अवशेष चोटी के बाल बाद में ये दीक्षा संस्कार के क्रम में लिए जाते हैं। तो यह एक परंपरा है। और लोच हमारे जैन धर्म में एक लगता है प्राचीन परंपरा रही है, और आज भी वह परंपरा अपनी स्थिति में कुछ नैयुन्य कुछ भी वो हो सकता है, बाकी परंपरा आज भी चल रही है। तो यह एक प्रकार से चोटी के बाल लेने का मतलब हम इस रूप में देख सकते हैं कि शिष्या की, यानी खासकर हम शिष्य की बात कर लें, शिष्य की चोटी गुरु के हाथ में रहनी चाहिए, यानी अनुशासन में रहना चाहिए। साध्वियां होती है वे भी गुरु के अनुशासन में, उनकी चोटी के बाल मुखिया जैसे अभी साध्वी प्रमुखा जी हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो भी आखिर जाकर के गुरु के अनुशासन के अंतर्गत रहने का प्रतीक उसको किसी रूप में माना जा सकता है। यह साधु जीवन है, बड़ा एक त्याग संयम का स्वीकरण होता है। और साधु बनने का मतलब एक अनंत, यानी कितने गृहस्थों के लिए, राजाओं महाराजाओं के लिए भी सिद्धांततः वो साधु बंधन योग्य व्यक्ति बन जाता है। आसातना ने वो तो यहां तक सिद्धांत है, बात है कि देवों के लिए भी साधु सत्कार्य बंदनीय होता है। साधु के लिए देव, वैसे आसातना तरीका तो न हो, साधु के लिए देव बंदनीय नहीं होते, देव के लिए साधु बंदनीय होते हैं। तो कितना ऊंचा स्थान मिलता है। इस ऊंचे स्थान का महात्म्य है कि त्याग संयम का स्थान है। भोग से योग की दिशा में गति होती है, भोग त्याग, और भोग से त्याग, भोग को छोड़ त्याग के जीवन में आना होता है, भोग से योग की दिशा में आगे बढ़ना होता है। तो यह दीक्षा जैन शासन में भी है, और भी जगह होती ही होगी, जैन शासन में होती है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ जो श्वेतांबर जैन परंपरा का एक संप्रदाय है, उसमें भी हमारी दीक्षा की अपनी विधि भी है, और आज्ञा, पहले आज्ञा लेने की भी विधि है, फिर दीक्षा है, और फिर दीक्षा के पहले भी सामान्यतया शिक्षा हो पहले कुछ, उसके बाद दीक्षा हो, बीच में परीक्षा भी यथा औचित्य हो जानी चाहिए। तो शिक्षा, परीक्षा और फिर ये दीक्षा की बात। तो तेरा पंथ का अपना विधि विधान व्यवस्था क्रम है, तो उसके अनुसार अनुशासन की भी एक विशेष स्थिति रहती है हमारे धर्म संघ में। तो अनुशासन में रहते हुए साधना करना, और एक साधु वो जितना सुख प्राप्त कर सकता है, अगर साधना में रचा पचा है, तो वो जो सुख प्राप्त कर सकता है, भोग से, वह त्याग से जो सुख मिल सकता है, वह भोग से नहीं। सुक्त है नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं होता है। तो ये त्याग एक आंतरिक सुख का उपाय है, मार्ग है। भोग है वह लालसा, आसक्ति, जो भोग का सुख है वो क्षणिक अल्पकालिक होता है, तो वो भी इतना पवित्र नहीं होता है। और जो त्याग का सुख है वो शाश्वत
रूप में रह सकता है। तो त्याग एक शाश्वत सुख प्राप्ति का उपाय है। तो ये संयम जीवन या दीक्षा ग्रहण है, वो मानो शाश्वत सुखों की प्राप्ति के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ने का एक क्रम होता है। तो हमारे धर्म संघ में बाल दीक्षा भी बहुत हो, संतों में विशेषतया बाल दीक्षाएं बहुत होती आई है। 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11, 12 ऐसे वर्षों में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में परम पूज्य कालूगणी से दीक्षा स्वीकार की थी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जीवन के 11वें वर्ष में दीक्षा स्वीकार की। तो मेरे दीक्षा प्रदाता मंत्री मुनि श्री सुनिर्मल जी स्वामी लाडनू ने जीवन के 10वें वर्ष में संभवतः दीक्षा स्वीकार। यानी और भी हमारे कितने इस मंच पर बैठे हुए भी अनेक अनेक संत हैं जो बालावस्था में, अविवाहित अवस्था में दीक्षित हैं। बहुत छोटी उम्र में, कई तो बहुत छोटे छोटे हमारे संघ में दीक्षित हो गए थे। शादियों में भी कोई बहुत छोटी अवस्था में। इसमें आदर्श के रूप में तो मां सती गुलाबान जी है शादियों में आदर्श। उनसे ज्यादा छोटी अवस्था में दीक्षा लेने वाला न कोई संत न कोई साध्वी हमारे धर्म संघ में संभवतः। साध्वी गुलाबा जी तो कीर्तिमान है, संभवतः कीर्तिमान है। उन्होंने जितनी छोटी अवस्था में दीक्षा ली, उतनी छोटी अवस्था में किसी भी चारित्रात्मा ने, अन्य ने हमारे धर्म संघ में आज तक संभवतः दीक्षा नहीं ली है। तो कोई छोटी दीक्षा में कोई बताना हो तो हमारे साध्वी गुलाबान जी आदर्श हैं। इतनी 8वें वर्ष में ही उन्होंने जीवन के जन्म के 8वें वर्ष में ही दीक्षा ले ली थी। तो देने इधर दयाचार्य प्रवर दीक्षा देने वाले, वे तो इतने आगम के सिद्धांत के मानो ज्ञाता, तो 8वें वर्ष में ही दीक्षा हो गई उनकी। आदर्श है हमारे धर्म संघ में, इतनी छोटी कीर्तिमान संभवतः है। और भी हमारे साथियों में कई छोटी अवस्था में दीक्षित होने वाली हुई हैं। और संतों में तो बहुत हुए हैं छोटी अवस्था में दीक्षा लेने वाले। अनेक हमारे संत हैं तो बालावस्था में दीक्षित हुए हैं और हमारे धर्म संघ में फिर आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं। तो अब वैसे बालावस्था में दीक्षा ले लेना भी बहुत, यानी अविवाहित अवस्था में दीक्षा ले लेना वो एक अपने आप में विशेष बात ही है। और बाद में बालावस्था में दीक्षित होकर फिर शिक्षा में आगे बढ़ जाए और ज्यादा, फिर और संघ की सेवा करे, तो शिक्षा में ज्यादा नहीं भी बढ़े, अपने ढंग से साधना, अपने ढंग से सेवा करे, तो यह एक अच्छा क्रम बन सकता है। तो यह केशलोच संस्कार संपन्न हुआ है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी ने 12 नवदीक्षित साध्वियों का, 1 दर्जन साध्वियां नवदीक्षित साध्वियां है, बराबर 6 हैं। जैसे अवसर्पिणी काल में 6, उत्सर्पिणी काल में 6, ऐसे 6 का चक्र हो गया हमारे 12 साध्वियों का। और तो वह अब केशलोच के बाद हमारे एक रजोहरण प्रदान है। यह रजोहरण है मेरे पास। यह एक अहिंसा की साधना में सहायक है। भूमि को पूंज कर चलना, बैठने में पूंज कर बैठने की विधि। यह रजोहरण है वो आमतौर से ये लेकर नहीं आती हैं, और तो चीजें कई लेकर आ जाती हैं। रजोहरण प्राय लेकर नहीं, हम लोग यहाँ से देते हैं। और हमारे मुख्यतया साध्वियां है, मुख्यतया प्राय मेरे देखने में वो साध्वियां रजोहरण तैयार करती हैं और एक सिंगाड़ा कई रजोहरण लेकर आ जाता है। इस बार मैंने देखा एक सिंगाड़े ने कितने रजोहरण भेंट में किए थे। तो ये हमारे साध्वी समुदाय से हमें प्राप्त होते हैं। साध्वी प्रमुखा जी हमारे मुख्य हैं साध्वी समुदाय में, तो वो हम अब इनको देना है। तो पहले हमारे जो नवदीक्षित मुनि हैं उनको मैं देने जा रहा हूं। हमारी आर्षवाणी है। नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मानो भवाहिये ज्ञान दर्शन चारित्र
शांति मुक्ति में खूब वर्धमान बनो और इस ओगा जो ये अहिंसा में सहायक है इसका अच्छा उपयोग करो अहिंसा की दृष्टि से, और जहां अपेक्षा वहां पूजने का अच्छी खूब साधना करो। तो इस ठीक है, ठीक है। अब जो साध्वियां हैं उनको हमारे साध्वी प्रमुखा जी एक एक साध्वी को आप विराजे 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 दीक्षा जो बड़ी क्रम से पहले मल्ली प्रज्ञा जी थे, पहले सभी के लिए एक बार सभी खड़े हो जाओ, सभी मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूं। नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहेवय खंति ए मुक्ति ए बद्धमाना भवाहिय। ज्ञान दर्शन चारित्र और शांति मुक्ति में वर्धमान बनो, खूब अच्छा विकास करो। अब क्रम से आते आते ध्यान रखना किनारे पर ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, ज्यादा किनारे पर सावधानी रखना। एक एक को साध्वी प्रमुखा जी। जैसे ले लेके फिर कैसे, या तो अपनी जगह वापस बैठते जाओ। अब ये नामकरण संस्कार की जो पहले नाम थे, चूंकि नया जन्म हो गया है तो नए जन्म के अब नए सिरे से इनका नामकरण किया जा रहा है। तो पहले जो मुकेश था, अब मुनि मोक्ष कुमार है। समणी मल्ली प्रज्ञा जी साध्वी मेघ प्रभा, समणी शील प्रज्ञा जी साध्वी सुश्रुत प्रभा, समणी रत्न प्रज्ञा। तुम्हारा पहले क्या नाम था? पहले राशि क्या होती है? पहले क्या नाम था गृहस्थ अवस्था में? राज्यमती। जन्म का क्या नाम है? पुनीत है। धया था क्या नाम था? धुनी था। अच्छा, अब इसका नाम है साध्वी, दिया जा रहा है धारणा प्रभा, साध्वी धारणा प्रभा। समणी सम्यक्त प्रज्ञा थी
अब नाम साध्वी सम्यक्त्व प्रभा, समणी भास्कर प्रज्ञा, साध्वी भास्कर प्रभा और समणी पूर्ण प्रज्ञा थी साध्वी प्रदीप प्रभा, मुमुक्षु सुनीता, साध्वी सात्विक प्रभा पूजा। पहले क्या नाम था? है? सुशीला था, ठीक। तो अब साध्वी का नाम है साध्वी साम्य प्रभा, सारिका, साध्वी संस्कृति प्रभा, शिक्षा, शिक्षा को तो शिक्षा प्रभा नाम, शिक्षा, साध्वी शिक्षा प्रभा और सुरभि, साध्वी शालीन प्रभा, शालीन प्रभा। और अब वो दूसरी पूजा है, वो साध्वी पार्श्व प्रभा, भगवान पार्श्व प्रभा। अब ये चारित्रात्माएं बन गए हैं तो आप लोग इनका सम्मान करें। अपनी जगह मथयन बंदामी बोल के, मथयन बंदामी। अब देखो, तुम खड़े खड़े सुन लो, खड़े। अब है ना, तुम साधु साध्वियां बन गए हो तो अपने जीवन की शैली भी साधुता के अनुरूप होनी चाहिए। दयम चरे, दयम चिट्ठे, दयम आसे, दयम सहे, दयम भुंजंतो भाषंतो, दयम भुंजे दयम भाषे की यत्ना से, संयम से चलना, संयम से खड़ा रहना, संयम से बैठना, संयम से सोना, संयम से खाना, संयम से बोलना, सब में इतना संयम रहना चाहिए, साधुता अच्छी रहे। हाँ। और इनके बाद एक उनको ग्रास दिया जाता है नवदीक्षितों को, वो मैं जिसको परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अनुशासन का ओज आहार कहते थे, कहा था, वो ग्रास दान तो मैं वहां प्रवास स्थल में जाने के बाद इनको वो भीतर में हॉल में जो भी वहां दिया जा सकेगा। और ये जो नवदीक्षित साधु साध्वियां हैं, तो जो साध्वियां हैं वैसे तो आचार्य का अनुशासन है ही, आचार्य की निष्ठा अनुशासन वो तो है ही है। चूंकि साध्वियां हैं तो हम इन 12 नवदीक्षित साध्वियों को साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को सौंप रहे हैं देख रेख। और तो साध्वी प्रमुखा जी के निर्देशन में आचार गोचर शिक्षण प्रशिक्षण को प्राप्त करो, तो साध्वी प्रमुखा जी के निर्देशन में आगे बढ़ो। गुरु आचार्य का तो है ही अनुशासन, तो हमारे अंतर्गत साध्वी प्रमुखा जी के देख रेख में निर्देशन में आगे बढ़ो। ये हमारे मुनि नवदीक्षित मुनि जी हैं, तो इनके लिए हमारे मुनि दिनेश कुमार जी हैं। मुनि दिनेश कुमार जी के देख रेख में परिपार्श्व में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करो तो खूब आगे बढ़ो, आगे विकास। गुरु का तो अनुशासन है ही है कि प्रशिक्षण के और पास में रहने के लिए भी मुनि दिनेश कुमार जी टापरा वाले है ना, इनके पास रहो। तो इन सब बातों के साथ हमारा यह दीक्षा का उपक्रम तो अब संपन्न होता है। भाषण और दिलाओ, और भाषण दिलाओ, और हैं दिलाओ। की मर्जी आपकी, कविता की है, कविता है। नहीं, आप फरमाओ दो, फरमाओ तो फरमाओ। साध्वी प्रमुखासी जी ने गुरुदेव के कर कमलों में कविता या महाकविता ये साध्वी प्रमुखा जी की ये जो
पद्य हैं या कविता जो भी है, इसके 22 ये कुल हैं पद्य। जैसे पहला है, विकासोत्सव का यह त्योहार बना है पत्तोत्सव आधार, आर्यवर महायज्ञ उपकार हो रहा इससे गण गुलजार। दूसरा है, द्वितीया कार्तिक की श्रीकार, उजालों की शुभ हुई फुहार, आ गए तुलसी बन अवतार, उदित मानो विदु सौम्याकार। तीसरा है, देख कर तुलसी का दीदार, मिला मां को मुक्ता भंडार, ज्येष्ठ भ्राता सारे दिलदार, सहज पाया बहनों का प्यार। चौथा है, सीख साला का शिष्टाचार, बढ़ाई ज्ञानार्जन रफ्तार, देख प्रतिभा में नया निखार, बनाया मॉनिटर दमदार। पांचवा, लाडनों में गुरु साक्षात्कार, हृदय से जुड़ा हृदय का तार, प्रकट कोई पिछला संस्कार, उत्स की खोज महादुस्वार। छठा है, जगा मन में सपना सुकुमार, बसाऊं चरणों में संसार, करूं निज आत्मा का उद्धार, बताए मां को हृदयोद्गार। सातवां, मिला चंपक मुनि का सहकार, मगन मुनि करुणा का ना पार, खुला श्री गुरुवर का दरबार, मनोरथ करना है साकार। आठवां, बहन क्यों भटके भव कांतार, दिया उसकी दीक्षा का तार, भ्रात मोहन को खुशी अपार, सुना जब भगिनी का निस्तार। नौवां, कहा मांझी के चरण जुहार, बनाना क्या सबको अनगार, हसदार तुझे सौंपा पूरा अधिकार। 10, अभी तो मेरा नहीं विचार, अनुज की वह कच्ची अवधार, करूंगा चिंतन समय निहार, करे क्यों कोई फिर तकरार। 11वां, खड़े हो प्रवचन में एक बार, हौसले का लेकर हथियार, करुणा में विवाह व्यापार, कराओ त्याग मुझे करतार। 12वां, त्याग तुलसी तीखी तलवार, समझ पूर्वक करना स्वीकार, आज मैं खुद करता इकरार, करो प्रभु मेरी नैया पार। 13वां, हुए सुन मोहन चित्राकार, छोड़ देगा तुलसी घर बार, रोकना अब इसको बेकार, प्रार्थना की गुरु से साभार। 14वां, पूज्य श्री कालू करुणागार, निवेदन करके अंगीकार, शीघ्र दीक्षित कर दिया बिहार, शीघ्र दीक्षित कर किया बिहार, अचानक फला भाग्य मंदार। 15वां, मिली शिक्षाएं विविध प्रकार, सद गया समुचित साध्वाचार, अर्हता ने पाया विस्तार, हस्तगत लघुवय में गण भार। 16वां, बन गए तुलसी पहरेदार, शुरू की शासन की संभार, कसे बीणा के उलझे तार, शून्य में प्राणों का संचार। 17वां, विरोधों के अनगिनत प्रहार, कभी ना मानी उनसे हार, मिला बेहद आदर सत्कार, नहीं छू पाया अहम लिगार। 18वां, विलक्षण वाणी का इजहार, विलक्षण गीतों की झंकार, विलक्षण गलती पर फटकार, विलक्षण थी उनकी पुचकार। 19वां, विलक्षण थे वे सृजनहार, विलक्षण था उनका व्यवहार, लगाया ग्रंथों का अंबार, पढ़े हम उनको बारंबार। 20वां, तेज जब बहता वलयाकार, दुख दुविधा कर देता क्षार, अनाड़ी डह जाता अनिवार, हुआ पैदा सब में इतबार। 21वां, स्निग्धता के प्रभु पारावार, बरसते थे बन धारासार, विकस्वर होते दिल कचनार, धरा अंबर में जय जयकार। 22वां, किया सक्षम प्रतिनिधि तैयार, सौंप उसको गण की पतवार, बने गुरुवर तुलसी निर्भार, विकासोत्सव उसका उपहार। यह 22वां है। इसकी विशेषता एक यह प्रतीत हुई मुझे, यानी काव्य की दृष्टि से विशेषता यही कि 22 चौका मतलब 88 हो गए। तो 88 इन पंक्तियों कह दे, चरण कह दे, 88 चरणों में सब में मैं भूलने को अंत में आर 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 आर, वो 88 बार आर आर, इस प्रकार के शब्दों का संयोजन हुआ है, चयन हुआ है कि सबके अंत में 88 है मेरे सन है।
सब में आर आर का है, तो इतना शब्दों का संग्रह हो जाना एक विशेष बात है मेरे ख्याल में काव्य की दृष्टि से। तो अच्छा है साध्वी प्रमुखा जी की गुरुदेव तुलसी के संदर्भ में। अब मंगल पाठ हो रहा है पूज्य प्रवर का, और साध्वी प्रमुखासी जी ने गुरुदेव को उपहार भेंट किया, साथ में निवेदन किया। जैसे गुरुदेव तुलसी ने पद का विसर्जन किया, मैं अपने भाषण का विसर्जन करती हूँ, और पूज्य प्रवर ने पूरी कविता अपने मुखार बिंद से फरमाई। यह एक विशेष बात है। साध्वी प्रमुखासी जी जो फरमाती है वो तो अपने धुन में फरमा भी देती, पर गुरुदेव का फरमाना नया इतिहास का सृजन हो गया है। तो हम सुने मंगल पाठ। तो पहले साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियां आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग थोड़ा बाद में चलते हैं। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे। अब शिक्षा प्रभा जी का संसार पक्षी भाई तरुण बालड़ पूज्य प्रवर से 12 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहा है।